नमस्कार। ब्रह्मांड की एक ही पुकार है, आओ सब मिलकर ध्यान करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक मॉन्क हो या एक मिलियनेयर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, जो भी सफल लोग हैं मेडिटेशन क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊंगा जीवन की जो सारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्यों मेडिटेशन है। क्यों मेडिटेशन के सहारे ना सिर्फ अपने आप ब्रेन को हील कर सकते हैं बल्कि बॉडी या लाइफ की भी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आज ही आप ये भी जानेंगे कि किस तरह से बेसिक मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन की हम शुरुआत कर सकते हैं। और आज ही आप ये समझेंगे कि ध्यान अगर आप नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवन के अर्थ को, मीनिंग को नहीं समझा, और मीनिंग तभी मिलेगी जब आप मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों, टिम फेरिस ने एक छोटा सा रिसर्च किया था। उन्होंने देखा कि दुनिया के जितने सफल पेंटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, वो मेडिटेशन जरूर करते हैं। उनमें एक चीज कॉमन है। उसने उन लोगों से जब इंटरव्यू लिया कि आप लोग इतने बिजी हो, एक एक डिसीजन से मिलियंस रुपीस का फर्क पड़ता है, तो आप ध्यान के लिए समय कहां से निकाल पाते हो? और वो लोग हंसते हैं और कहते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मेडिटेशन। मतलब ध्यान इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे काम को छोड़कर भी हमें वो करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपने आज भी मेडिटेशन शुरू नहीं किया तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इस धरती की जो संजीवनी है, जो अमृत है, उसका पान करने से आप वंचित रह गए हैं। और मैं आपको यह भी कहूंगा कि ध्यान के सिर्फ ना करने से आप उस कामधेनु से, उस अपने अंदर के जीनी से वंचित रह गए हैं जो कि आपको कुछ भी दे सकता है। आज देखो ना हमारी जिंदगी कैसी है। हमारे 95% विचार नेगेटिव हैं और 85% रिपीटिटिव हैं। अगर विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं तो कैसे हमारी रियलिटी कुछ डिफरेंट होगी, और वो तो नेगेटिव ही होगी। दूसरी बात, आज स्ट्रेस 88% लोगों में है और 80% लोग एंजाइटी में भी है। इसका मतलब क्या है? ये मैं डेटा नहीं कह रहा हूं, ये एम्स का डेटा है। ये चीज बताती है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे टेक्निक की ज़रूरत है जिससे कि हम सच को समझ सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकेंगे। वेरी क्विकली आता हूं कि आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और फिर हम गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं। पहली चीज़, ध्यान से माइंड वर्केबल होता है, हमारी शक्तियां नियंत्रण में आती हैं। मैं अपने नाना जी के साथ एक बार बैलगाड़ी पर बैठा था और मैंने पूछा कि इसमें आप बैल को रखते हो, यहाँ बकरियां हैं घूम रही, उनको क्यों नहीं रखते? वो मुझे बताते हैं, चूंकि मैं छोटा था, कि जब बैलगाड़ी में पावर चाहिए, इसके लिए जो शक्तिशाली है उसे चाहिए जो कि बैल के पास है। फिर मैंने देखा एक सांड, वो तो और बड़ा है। मैंने कहा इसके साथ क्यों नहीं काम करते, इसके पास तो बहुत पावर है, पेड़ को उखाड़ देता है। उन्होंने कहा इसके पास पावर जरूर है लेकिन इसका पावर हम यूज नहीं कर सकते, चैनलाइज नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारे ब्रेन में भी पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन इन पावर को जगाना पड़ेगा। ये शक्तियां सोई हुई हैं। और दूसरी चीज़, कई बार ये शक्तियां जागृत भी हो जाती हैं, फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं ध्यान के अभाव में। कहने का अर्थ ये कि ध्यान वो लगाम है जिसके सहारे हम इन शक्तियों को कंट्रोल करके एक दिशा दे सकते हैं जो कि हमें जो चाहें वो करने के लिए आजाद कर सकता है। जिसे मशहूर पेंटर बनना है, जिसे मशहूर बिजनेसमैन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, उसके लिए ब्रेन की शक्तियों को ही जगाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज अवेकनिंग और दूसरा स्टेप है उन शक्तियों को चैनलाइज करना, सही दिशा में लगाना। अगला पॉइंट ध्यान करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ध्यान एक आंतरिक स्नान है। मान लो आपके कमरे में बहुत सारा कचरा है, कचरे को आप फेंकते नहीं है तो क्या होगा? कचरा पूरा का पूरा जमा हो जाएगा, बदबू आएगी, शरीर बीमार होगा और आपका मन भी बीमार होगा। एग्जैक्टली हमारे माइंड के साथ भी ऐसा होता है। रिसर्च ये कहता है कि हमारे ब्रेन में वो सारी नेगेटिव यादें पड़ी हुई हैं जो कि हमारे साथ कभी गलत हुआ। देखना बचपन में आपके पेरेंट्स ने क्या गलत किया है ये आपको याद आ जाएगा, लेकिन क्या अच्छा किया है उनको ब्रेन भुला देता है। जो भी आपके अंदर हर्ट्स हुआ, वुंड्स है, असफलता है, ये सारी चीजें पड़ी हुई। और हम शरीर की तो शुद्धि करते हैं, इसलिए कबीरदास कहते थे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। मन को कोई साफ करता ही नहीं, लेकिन मन को अगर साफ कर दिया जाए तो सारी चीजें अपने आप घटित होने लगती। क्योंकि पवित्रता ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, गॉड फोर्स को अट्रैक्ट करता है। सिर्फ आप अपने अंदर की शुद्धि करके वो आइडियाज, वो शक्तियां जनरेट कर सकते हैं जिससे इस पूरे विश्व को हिला सकते हैं। तीसरी चीज जो ध्यान की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो है हमें जीवन में क्लैरिटी का मिलना। आज जीवन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम कंफ्यूज्ड हैं।
शादी करें कि नहीं करें, पैसा कमाएं कि ना कमाएं, किस दिशा में हमें जाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, और हम इन सवालों के उत्तर अपने गुरुओं से, अपने पेरेंट्स से, मेंटर से ढूंढते हैं और कोई भी उत्तर हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आपके गुरु और आपके मेंटर्स भी उसी कंफ्यूजन में हैं। आपके लिए वो गाइड का काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वही सवाल उमड़ रहा है। इसके कारण उस आंसर में ना तो कोई बल है, ना ही कोई ऊर्जा है जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके। दूसरी बात ये कि हर एक जवाब जो आपको मिलता है वो नए और प्रश्नों को पैदा करता है। हर एक सॉल्यूशन जो आपको मिलता है अपने आप में समस्या को पैदा करता है। उदाहरण के लिए किसी एक से पूछो कि ताजमहल कैसा होता है, गुरु ने बोल दिया ताजमहल बड़ा होता है। फिर आप पूछेंगे ऊपर से कैसा, नुकीला है? वो कहेंगे नहीं, ऊपर से गोल है। किस पत्थर का बना हुआ है? ऐसा। लेकिन इसका सॉल्यूशन सवाल का आंसर देना नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ ताजमहल को किसी ने अगर दिखा दिया, देख लिया, तो क्या आपको लगता है कि सारे सवाल कभी रहेंगे? ये सारे सवाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अगर अंधेरा है तो आपके सवालों के जो उत्तर है ना, वो सारे उत्तर उन सवालों को ही परिभाषा कर रहे हैं, अंधेरे को सिर्फ परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन प्रकाश को जलाना है। इसलिए कहते हैं असली टीचर वो नहीं जो कि सवालों का सटीक आंसर देता है, असली टीचर वो है जो कि सवालों को ही गायब कर देता है। मतलब जिसे भी आप ढूंढ रहे हो, जो उत्तरों को ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है, और अंदर जाने की विधि है ध्यान, मेडिटेशन। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सवालों के उत्तर, जीवन की क्लैरिटी सही जगह पे ढूंढें और सही आदमी से पूछें जो कि आप खुद हैं, आपका सोल है। और अंतिम पॉइंट, क्यों आपको ध्यान करना चाहिए, इसका रीजन है आपके अंदर एक गिफ्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, आप जो चाहें इसके साथ करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी की प्रार्थना हैं, किसी की दुआ हैं, किसी की इबादत है, इसके कारण आपका जन्म हुआ है। और गॉड, उस मास्टर ने आपको एम्प्टी नहीं छोड़ा है। आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ गिफ्ट्स दिया हैं जो कि शायद आपको पता नहीं है। और इस गिफ्ट का उद्देश्य यह है कि आप इस गिफ्ट को खोलें और इसके सहारे इस ब्रह्मांड का फायदा करें, लोगों की मदद करें। किसी के अंदर म्यूजिक है, किसी के अंदर शल्य क्रिया का गुण है, किसी के अंदर संगीत है, किसी के अंदर कैलकुलेशन है, कुछ भी है। इस गिफ्ट को आप तभी खोल पाएंगे जब आप दर्द से मुक्त हों। और ध्यान आपको कॉन्फिडेंस देता है जिसके सहारे इस पेन से आप निजात पा सकें। जो एंग्जाइटी का दर्द है, जो दर्द आप अपने अंदर लगातार महसूस कर रहे हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब वो हील होगा ना, तभी आप प्रसन्न चित्त होंगे और इस स्टेट में आप दुनिया के लिए और अपने लिए कुछ करने का सोचेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में इतना दर्द क्यों है, दुख क्यों है, सेल्फिशनेस क्यों है। इसका रीजन ये है कि आप वही दे सकते हैं जो आपके अंदर है। एक दुखी आदमी चाहे कोई भी काम करे, अंत में वो दुखी पैदा करेगा। एक परेशान आदमी सिर्फ परेशानी खड़ी कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसे बदलना है, इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि वो अपने आप को हील करे। वो जाने कि वो पूर्ण है। आई एम परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। सिर्फ इतना करना आपके अंदर के बहुत बड़े गुण को, औषधि के भंडार को, बहुत बड़े एबंडेंस प्लेजर के द्वार को खोल सकता है। और फिर आप वो लाइट बन जाएंगे जिसके सहारे बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकें, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें। भले आप कुछ बोलें या ना बोलें, हर एक काम में आपकी एक वेग होगा, एक ऊर्जा होगी, एक शक्ति होगी। इसलिए मेरा आह्वान है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है तो इस ध्यान के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को प्लीज मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। अपने अंदर की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूं। आराम से बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है।
Relax your body from the top of the head to the bottom of the toes. जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आज का दिन ध्यान का दिन है। अपने अंदर के अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने का दिन है। आंखें बंद ही रखें। एक और गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। एक एक शरीर की कोशिका शिथिल पड़ रही है, ढीली पड़ रही है। चेहरे को ढीला छोड़ें। दोनों हाथ रिलैक्स्ड हो रहे हैं। छाती और पेट की मांसपेशियां भी शिथिल हो रही हैं। Relax your thighs and legs and allow every cell of your body to relax and twist. आज एक नई यात्रा की शुरुआत करनी है। भटकाव से ठहराव की ओर जाना है। डिस्ट्रैक्शन से फोकस की ओर जाना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। और अब आसपास जो आपकी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसके प्रति सावधान हो जाएं। Become aware of the space around you, the empty space. ध्यान का अर्थ है अवेयरनेस, जागना, प्रेजेंट होना। अब अपनी सांसों की गति को महसूस करें। साधारण स्वाभाविक सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है और आप इसके दृष्टा मात्र हैं। लगातार सांसों के दृष्टा बन जाएं। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। शरीर में जो टेंशन है उसके प्रति जागरूक बने और शरीर को ज्यों का त्यों छोड़ दें।
सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। कोई प्रयास नहीं करना इसकी गति को बदलने की। अगर आसपास से कोई आवाज आ रही है तो ये भी ध्यान का हिस्सा है, इसे भी स्वीकार करें। अगर मन विचारों में गुम हो जाए और आपको ध्यान आए तो वापस मन को सांसों के ऊपर लगा दो। जो भी आपके अंदर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तनाव है, इससे लड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी। जैसे समंदर की लहरें उठती हैं, अलग अलग आकार बनाती हैं और अंत में समंदर में ही विलीन हो जाती हैं। उसी तरह से आपके मन से जो भी विकार विचार आ रहे हैं वो देर सवेर आपके मन की परम शांति में ही विलीन हो जाएंगे। लगातार सांसों के साथ बने रहें। ये वक्त अपने अथाह स्वरूप को पाने का है। दिस इज द टाइम टू बिकम इनफाइनाइट। ये वक्त ब्रह्मांड की इनफाइनाइट पावर्स के साथ जुड़ जाने का है। Become infinite with the universal powers। और खुद के साथ एक वादा करें कि आज के बाद कुछ भी हो जाए आप ध्यान को नहीं छोड़ेंगे। ध्यान आपका धर्म है और ये जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है। This life is very costly। और अब आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने अंदर उठ रही इस शांति की लहरों को भी महसूस करें। शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और जो ही आपको हल्का महसूस हो, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। अभी आपने देखा कैसा आपका मन शांत लग रहा है। जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताई थी उसका आपने एक प्रैक्टिकल अनुभव किया। लेकिन ध्यान एक जीने का वे है। हर दिन आपको ध्यान करना चाहिए। किसी काम को आप मिस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेडिटेशन को आप कभी मिस नहीं करेंगे, ये वादा खुद के साथ करें। और अगर आप मेरे वर्कशॉप फ्री में अटेंड करना चाहते हैं लाइव, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। आप वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फ्री वर्कशॉप की 3 घंटे की जो होती है माइंड पावर, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन के ऊपर, इसकी पूरी जानकारी आपको वहां मिल जाएगा। दोस्तों, आपका प्यार मुझे सपोर्ट करता है, आपका प्यार मुझे ऊर्जा देता है। एक छोटा सा कमेंट लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ। मुझे इसका इंतजार रहेगा। यूं ही बना रहे आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलूंगा अगले वीडियो में।